Hello students, good morning. I am Govind Kumar Sinha, your English teacher. Now I am going to give the students of class 6 the question answers of the 4th chapter of their literature book, and the topic is Butterfly Mountains Shadow. तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है give a reason for each statement. Sri Lanka is known as the Emerald Isle. The English name of Sri Pada is Padam's Peak. Adam's Peak is also called Swarga Rohanam. तो इन सब के पीछे क्या कारण है? ये सब जो नाम दिए गए हैं इसे इस नाम से जाना जाता है, तो ये क्यों है? तो इसके लिए मैंने एक आंसर आपको दिया है, बाकी आप एक्सरसाइज पढ़ने के बाद खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला है गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। श्रीलंका इज नोन एज एमरल्ड आई। तो यह है श्रीलंका इज नोन एज एमरल्ड आई बिकॉज ऑफ इट्स लस ग्रीनरी। तो इस तरह से ही आप बाकी के 4-5 जो बचते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आप रीजन बताएंगे। अब बी में आता है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड लेडी इन द वाइट साड़ी शेक हर हेड व्हेन शी लुक्ड एट द नरेटर। तो the old lady in the white saree shook her head because the narrator was not in a good condition. She was sweating profusely, breathing hard and almost collapsing with exhaustion. दूसरा क्वेश्चन है what did the narrator realize to her dismay? तो इसका है the narrator realized to her dismay that the rest of the way was going to be more strenuous climb as it was almost vertical stairway to the mountain top. अब तीसरा क्वेश्चन है आपका why do you think the narrator describes the climb to Adam's Peak as one of the toughest experiences she has had? तो इसका आंसर है आई थिंक द नेरेटर डिस्क्राइब्स द क्लाइंब टू एडम्स पीक एज वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपीरियंस शी हैज हैड बिकॉज इट वॉज रियली टफ टू क्लाइंब एज द स्टेयरवे वॉज ऑलमोस्ट वर्टिकल एंड वेरी नैरो अप टू द टॉप। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब्स द स्काई आफ्टर रीचिंग द समिट। तो इसका आंसर है द नेरेटर डिस्क्राइब्स द स्काई आफ्टर रीचिंग द समिट वेरी ब्यूटिफुली। शी सेज दैट इट वाज अ kaleidoscope of changing colors from delicate blue to vivid shades of orange as the sun emerged above distant hills in the east. उसके बाद है why did the narrator's knee feel like jelly when she began her downward trek? तो इसका आंसर है द नरेटर हैड टू क्लाइंब द पीक विच वॉज अ वेरी स्ट्रेनस क्लाइंब सो व्हेन शी बिगेन हर डाउनवर्ड ट्रैक हर लेग्स एक्ट एंड हर नीज फेल्ट लाइक जेली। उसके बाद सी में है आपको इस स्टोरी से कुछ लाइन दिए हुए हैं और उन लाइन के आधार पर आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। तो पहला है रीड दीज सेंटेंसेज फ्रॉम द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सेंटेंस है along the way they stop for mud puddling on the ground to absorb salt and minerals from the wet soil along with moisture or settle on flowers to sip nectar। तो इसके आधार पर पहला क्वेश्चन है who are they? तो इसका आंसर है हियर दे आर द बटरफ्लाइज। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मड पडलिंग। तो मड पडलिंग एक टर्म है, एक बिहेवियर है। मड पडलिंग इज अ बिहेवियर अकर्स इन सम इंसेक्ट्स इन विच दे सेक आउट न्यूट्रिएंट्स इन सर्टेन मॉइस्ट सब्सटेंसेस such as mud or rooting plant matter and they suck up the fluid। उसके बाद है see what time of the year do they do this।
तो दे डू दिस इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड मे। उसके बाद है वाई डू यू थिंक दे हैव टू टच द ग्राउंड और सेटल ऑन फ्लावर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका आंसर है आई थिंक दे हैव टू टच द ग्राउंड और सेटल ऑन द फ्लावर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज दे हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड टू सेटिस्फाई देयर हंगर दे डू दिस। उसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस है इट वॉज अ फ्लीटिंग साइट विच appeared like magic and quickly disappeared as the mist dissolved in the bright morning daylight। अब इसके आधार पर पहला क्वेश्चन है व्हाट फ्लीटिंग साइट डज द नरेटर डिस्क्राइब्स। तो इसका आंसर है द नरेटर डिस्क्राइब्स अबाउट द शैडो ऑफ द एडम्स पीक which was beginning to appear high up on the western sky। उसके बाद दूसरा है आपका why did the sight appear like magic। तो इसका आंसर है the sight appeared like magic because it was an optical phenomenon that happens just as the sun emerges from the horizon। उसके बाद है write the opposites of quickly and bright। तो opposite जो है quickly और bright का वो होगा opposite of quickly and bright। तो क्विकली का हम लोग स्लोली करेंगे और ब्राइट का डल लिखेंगे। उसके बाद है यूज़ द वर्ड फ्लीटिंग इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो अपने शब्दों में इस शब्द फ्लीटिंग का आपको एक सेंटेंस बनाना है फ्लीटिंग शब्द से। तो फ्लीटिंग शब्द से जो एक सेंटेंस हम लोग अपना बनाएंगे तो आप अपना भी बना सकते हैं डिक्शनरी कंसल्ट करके। और मैंने जो बनाया है वो है द सेंटेंस इज शी फॉलोड द वैम्प्स फ्लीटिंग डायरेक्शंस। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और अपने ऑनलाइन क्लास को एंजॉय करेंगे। हो सकता है हम लोग जल्द ही आप लोगों से लाइव क्लास में भी मिले। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई पर खूब ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जल्द ही हो सकता है आप लोगों की ऑनलाइन परीक्षा भी हो। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।